ये जो मोह है ना, ये मालिकाना हक, मैं मालिक हूं, ये जो मालिकाना हक है ना, ये बूढ़ा आदमी सारी जिंदगी आदमी कमाता है ना, कमा कमा के वो घर का मुखिया बनता, मैं मालिक, फिर बाद में बांट देता तो उसके पास कुछ कम बचता, उसको लगता है यार क्या हो गया ये। लेकिन ये तो जरूरी है। यदि अपने परिवार का भला चाहते हो तो बांट दो समय से, भला नहीं चाहते तो बिल्कुल मत बांटना, फिर लड़के मरने दो परिवार को। उसका खून ये करे, इसका खून वो करे, खून की नदियां बहें, फिर परिवार में छोटा भाई बड़े भाई का मर्डर करे, बड़ा भी एक गोली मारे, छोटा भी मरे, दोनों मर जाओ, फिर तब तुम्हारी आत्मा को शांति होगी। सच्चाई से भागते क्यों हो? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी हुआ है। प्रकृति का नियम है कि भाई भाई का बंटवारा होता है, बिना लड़ाई झगड़े के बंटवारा कर दोगे तो प्रेम मोहब्बत सदा परिवार में बनी रहेगी, और लड़ झगड़ के अलग होगे ना तो परिवार में रिश्तों में खटास आ जाती है। और एक दोहा बोलता हूं आपके लिए, रही मन धागा प्रेम का, मैया रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ, ये प्रेम का धागा तोड़ो मत, क्योंकि ये प्रेम का धागा यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि जुड़ गया तो फिर गांठ पड़ जाएगी। भाई भाई के रिश्ते एक तो हो जाएंगे, पर वो गांठ तो रहेगी ना कि देखो इस भाई ने मेरे साथ ये किया है, तो क्यों ये गांठ भी पैदा हो? भाई भाई के रिश्ते में क्यों गांठ आए? देवरानी जेठानी के रिश्ते में क्यों गांठ आए? ठीक ठीक बंटवारा करना। बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के, 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को, 1 किलो चांदी बड़ी बहू को तो 1 किलो छोटी बहू। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को ज्यादा चला जाए या छोटी बहू को ज्यादा चला जाए, फिर बाकी बची बहू बोलेगी बुढ़िया मुझे कम सोना दिया, और यदि उसके पास तुम रह गई तो खकड़ा रोटी खवाएगी बासी, कम दिया है बुढ़िया ने। बिल्कुल तराजू में ज्यादा मोह नहीं कि ज्यादा उसके पास, या फिर अपना सोना चांदी ना किसी को बताओ ही मत, चुपके से ही दे दो। लेकिन ये भी एक पाप है, आपने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी बेटे को कम दिया, तो इससे माँ बाप को पाप लगता है कि बच्चों में आपने मतभेद किया, आपने बच्चों में भेदभाव किया, इसके भागीदार माँ बाप होते हैं, तुम नरक जाओगे। केवल बच्चे नरक नहीं जाते, यदि माँ बाप भेदभाव कर लेते हैं ना बच्चों के साथ, तो माँ बाप भी नरक के गामी होते हैं। इसलिए 2 बच्चे हैं आपके या 4 हैं, तो चारों की तरह चारों में एक भाव रखो, एक सा, भेदभाव नहीं। भेद करने वाले माँ बाप को नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए माँ बाप जितने बैठे हैं आप भी जरा सावधान ही रहिए। ये ताली ज्यादा बजा रहे हैं, लगता तुम्हारे साथ भेदभाव किया है तुम्हारे माँ बाप ने, हैं? इसलिए ये बेचारे अब इनके माँ बाप नरक गए होंगे तो सुन की तसल्ली कर रहे हैं, चलो गए तो सही। सही है, माँ बाप भी नरकगामी तो होते ही हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है, आप खुद दोषी हैं। तो आप लोग बांट दिए कि नहीं? बंटवारा हो गया कि नहीं आप लोगों का? क्यों दादाजी, छोरा छोरी को लड़का बच्चों को बांट दिया, सब बंटवारा वगैरह हो गया कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं। एक ही बेटा, बढ़िया, ये अच्छा है, एक वाले बांटने नहीं है, बाकी लोग बांट देना। मैया
अभी तुमने नहीं बांटा? ये मैया नहीं बांटा अभी तक? बांट दिया है? सब बांट दिए। कुछ सोना वोना रखना 4-6 किलो अपने पास बचा के, बहू सेवा करती रहेगी इसी बहाने। थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास भी रखना चाहिए, सब नहीं बांट देना भाव में। कुछ संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना अपने पास भी रखना, 2-4 एकड़ जमीन अपने पास के भैया हमारी पास है, जो हमारी सेवा करेगा उसे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा उसे थोड़ा कम मिलेगा, जो सेवा करे उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे 10 एकड़ जमीन है आपकी और 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3.5 एकड़ बांट दो, है ना? बड़े बेटे को 3.5, छोटे बेटे को 3.5, कितनी हो गई? 7 हो गई। 3 एकड़ अपने पास रखो बचा के बुढ़ापे में, ताकि बेटों के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्योंकि सब बांट दोगे, कल को कहना कहोगे भैया जरा हमें भागवत सुनना है, तो बेटा कहेगा पिताजी पैसे नहीं है, संपत्ति सब ले लेंगे, तुम्हें फूटी कौड़ी ना देगा बाद में कोई। तुम कहोगे हमें गौदान करना है, तुम कहोगे हमें अन्नदान करना है, तो बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं, वरना बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप कुछ खर्च ना करें, सब वही उड़ाए। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए कुछ बचा के रखो, ताकि दान पुण्य आप जब करें तो बच्चों से मांग कर दान ना करना पड़े, आपके पास हो। बात सही है कि गलत है? और जो सेवा करे उसको ज्यादा, दोनों सेवा करें तो बची हुई 3 एकड़ फिर 1.5 एकड़ बांट देना आखिरी में, भाई तुम दोनों को लो। भाई सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा सही होगा तो महाभारत नहीं होगा, और यदि महाभारत हुआ तो बंटवारा सही नहीं था। उसका एक पूरा उदाहरण महाभारत का युद्ध। अब देखो, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने, मार दिया जांघों पर गदा, दुर्योधन मर गया। मरने के पहले अश्वत्थामा आया, कहा मित्र क्या बताओ क्या करूं? बोले पांडवों को मार दो। द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ अश्वत्थामा ने मार दिया। जब द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए तो अश्वत्थामा 5 का सिर काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागा, भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने। अर्जुन जब अश्वत्थामा के पास पकड़ने पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब अर्जुन भगवान की शरण में आए और कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने भी अर्जुन ने भी, दोनों को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी तुम्हारे बेटे का हत्यारा तुम्हारे सामने है, जो दंड देना चाहो दे दो। देखो द्रौपदी के बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने है, और द्रौपदी कहती हैं कि इसे छोड़ दो, मारने से कोई फायदा नहीं। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये गुरुपुत्र है। द्रौपदी के अंदर तब भी दया है जब उनके बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने। हत्यारे पर भी दया कर रही हैं। यही दया है, यही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
दया ही धर्म है। द्रौपदी के 5-5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा जब आया तो द्रौपदी ने उस पर भी दया की, छोड़ दो। अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा क्या करें, भगवान से पूछा, सबने आप बताओ जनार्दन क्या करें। तब गोविंद ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करें, बोले इसका सिर की मणि निकाल कर इसका अपमान कर दो, यही इसकी मृत्यु है। अपमान भी मृत्यु होती है, पता है आपको। किसी को आपने जलील कर दिया, अपमानित कर दिया, मतलब आपने उसे मार दिया। इसलिए कहता हूं किसी का अपमान ना किया करो, क्योंकि अपमान भी मृत्यु की तरह पाप देने वाला है, वो भी एक दंड है। हम क्यों किसी का अपमान करें, कोशिश करो कि हम सबका सम्मान करें। हम क्यों किसी का अपमान करें, क्यों? आजकल लोग जरा सी बात में लोग अपमान कर देते हैं। जरा किसी का धक्का लग गया, जरा किसी का कुछ हो गया तो लोग अपमान कर देते हैं। जेठानी बहू का, जेठानी देवरानी का अपमान करती है, देवरानी जेठानी का अपमान कर देती है। बहू सास का अपमान करती है, सास बहू का अपमान करती है। पत्नी पति का अपमान कर देती है, पति पत्नी का अपमान कर देता है। इससे कोई फायदा नहीं है। आप हमारा अपमान करिए, पर हम आपका अपमान क्यों करें? जरूरी नहीं है मेरी मां कि सामने वाले का जो बिहेव है, व्यवहार है, हमारा भी वही हो। बताओ, आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार आपका ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी परवरिश ऐसी हुई, आपके संस्कार ऐसे हैं। मेरा व्यवहार मेरे संस्कारों का परिचय दे रहा है, आपका व्यवहार आपके संस्कारों का परिचय दे रहा है। आपने मेरा अपमान कर दिया तो वो आपके संस्कारों का परिचय था। अब मैंने जो आपको कहा वो मेरे संस्कारों का परिचय था। जरूरी नहीं है कि आप मुझे गाली दो तो मैं भी आपको गाली दूं। बदला मैं क्यों लूं आपसे? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे यही निवेदन हाथ जोड़कर करेगा। देखो, हमें बहुत लोग गालियां देते हैं, हमें बहुत लोग बुरा कहते हैं, पर आज तक हमने किसी बुरा कहने वाले को बुरा नहीं कहा, ना तो उसके बारे में कोई गलत भावना रखी। जो हमें गालियां देते हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं, कभी वो हमें मिल जाते हैं तो हम बड़े सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। भाई, आपने जो किया वो आपके संस्कार है, आपकी तरह मैं क्यों व्यवहार करूं? और दुनिया देखे ना देखे, ये सब कुछ भगवान तो देख ही रहे हैं ना। इसलिए आप ये मत सोचा करो कि लोग देख रहे हैं। नहीं, लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए आपको संसार की तरह नहीं बनना, लोगों की तरह नहीं बनना। ऐसा ना हो कि आपके परिवार में आपको किसी ने गाली दी, कुछ उल्टा कहा तो आप भी उसी की तरह बोलने लग जाएं। ऐसा नहीं। कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, इसमें गलती कुत्ते की है कि आपकी? कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो गलती आपकी है या कुत्ते की? जोर से, जोर से, जोर से। किसकी? कुत्ते की क्या गलती है? कुत्ते का तो स्वभाव ही भौंकना है, वो कभी स्तुति तो कर नहीं सकता। कुत्ता कभी कह सकता है कि ओम जय जगदीश हरे? क्या ये लाइन कुत्ता बोल सकता है? बोलो। कुत्ता कभी नहीं बोल सकता ओम जय जगदीश हरे। कुत्ता तो जब भी बोलेगा तो भौं भौं ही करेगा।
आपको देखकर कुत्ता भौंक रहा है तो क्या आप भी कुत्ते को देखकर भौंकने लग जाएंगे? वो कुत्ते का स्वभाव है भौंकना। ऐसे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है उल्टा सीधा बोलना, भौंकना, निंदा करना, कुछ भी। उनकी तरह आप मत बनिए। क्यों मैया? आप अपने रास्ते चलिए। हाथी चलता है ना तो हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं। बात सही है कि गलत है? कुत्ते को हाथी से क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। कौन से कुत्ते का रोटी, कुत्ते की रोटी कौन हाथी छीन रहा है? पर कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है। चाहे वो हाथी हो, हाथी को देखे तो कुत्ता भौंके, कुत्ते को देखे तो कुत्ता भौंके, आपको देखे तो कुत्ता भौंके, बिल्ली को देखे तो कुत्ता भौंके, शेर को देखे तो कुत्ता भौंके। कुत्ते का स्वभाव है। राजा को देखे तो कुत्ता भौंके, भिखारी को देखे तो कुत्ता भौंके। उसका स्वभाव ही भौंकना। इसमें उसकी भी गलती नहीं। ऐसे ही कुछ लोगों के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। इसलिए आप अपने को बदल लीजिए, अपने को बेहतर कर लीजिए और ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग बड़ी परवाह करते हैं महाराज जी, लोग क्या कहेंगे। आप किसकी परवाह करते हैं? लोगों की, कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा बताओ, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग, बताओ। ये लोगों का काम ही कहना है। आजकल लोग जो शराब पी रहे हैं, लोग उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। जो मांस खा रहे हैं, लोग उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। जो तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं, लोग उन्हें ही कहते हैं बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। इसका मतलब है कि लोगों को शराब पीने वालों से दिक्कत नहीं है, लोगों को मांस खाने वालों से दिक्कत नहीं है, लोगों को झूठ बोलने वालों से दिक्कत नहीं है। लोगों को कहां बोलना है? आप जरा अच्छा काम कर लो, बस लोग बोलने लग जाएंगे। लोग बुरा काम करने वाले को नहीं बोलते। बुरा काम करने वाले को लोग नहीं बोलते कुछ, अच्छा काम करने वाले को लोग बोलते हैं। आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह क्यों करते हो? ये लोग तो सीता मां को बोलने से ना रहे, उन्हें नहीं छोड़ा, सीता मां को बोले। बोलने वाले तो राम को बोले, बोलने वाले तो श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो बोलने वाले आपको भी बोलेंगे, हमें भी बोलेंगे। अनिरुद्धाचार्य देखिए, मेरी तो जितनी उम्र है, जितनी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि उम्र के अनुसार वृद्ध माँ की और यहाँ अखंड रसोई की, संतों की, गौ माता की, गुरुकुल की सेवा जितनी बनती करता हूँ। फिर भी तो लोग मुझे बोलते हैं, फिर भी तो लोग मुझे बोलने से चूकते नहीं। बोलो हाँ कि ना। जबकि मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूं? किसके घर में चोरी कर रहा हूं, किसके घर में डाका डाल रहा हूं, किसके जेब में हाथ डाल रहा हूं, फिर भी तो लोग बोल रहे हैं, बोलने वाले। तो मैं किसकी परवाह करूं? लोगों की ना। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना। अनिरुद्धाचार्य परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। हम अच्छा काम करें, हमारे भगवान क्या कहेंगे, हमें इसकी परवाह है। हमारे भगवान, उनकी नजर में हम बुरे ना बने, भगवान की नजर में हम ना गिरे। लोगों की नजरों का क्या है? आप तो आज गिरा लो, कल बिठा लो, क्या फर्क पड़ता है? लोगों का क्या है? लोगों के साथ हम फोटो खिंचा लें तो हम बहुत अच्छे हैं, नहीं खिंचाएं, अरे महाराज जी तो बड़े घमंडी हैं।
लोगों का क्या है, आप अपने पड़ोसियों को 2000 5000 दे दो तो आप बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मांगा और आपने 5000 रुपए 10,000 रुपए रिश्तेदारों को पड़ोसियों को दे दिया, तब तो लोग कह रहे हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा, 5000 की जरूरत थी तुरंत दिया। और जरा 4 महीने बाद आप बोलना भैया वो 5000 जो दिए थे ना वापस दे दो, हमारी जरूरत। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? फिर वही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, अरे वो तो बहुत बुरे आदमी है, 5000 क्या दे दिया, ऐसा दिन में 10-10 बार फोन लगाते हैं, पैसे कब दोगे? ये दुनिया आपको अच्छा कहती है, इसका मतलब उसका कोई स्वार्थ है। आपको बुरा कहती है, इसका मतलब आपसे उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो बुरा। सच्चाई तो ये है, ना आप अच्छे हैं ना तो आप बुरे हैं। ये तो लोगों के स्वार्थ पर निर्भर करता है कि वो आपको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? लोग अपने तरीके से आपको ये डिसाइड, लोग अपना देखते हैं पहले। क्यों? बात सही है। यदि आप पैसा देकर भूल गए तो आप बहुत अच्छे हैं, और आपने जरा हिसाब मांग लिया आप बुरे हैं। अरे हिसाब मांग रहे हो, क्यों जी, बात सही है? ऐसे ही। इसलिए कभी ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। लोगों के पास काम ही क्या है कहने के सिवा? लोगों के पास काम ही क्या है? इसलिए मेरी मां, आप अपने बच्चों को ये बात बताओ कि बेटा इसकी परवाह कभी ना करना कि लोग क्या कहते हैं। ज्यादा नंबर इसलिए मत लाना कि लोग अच्छा कहेंगे, कम नंबर आए तो इसलिए मत रोना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को क्या मतलब कि आपके नंबर कितने आए? क्या मतलब? मतलब तो आपके भविष्य से केवल आपकी मां को है, आपके पिता को है, और किसी रिश्तेदार को नहीं, किसी जमाने को नहीं। इसलिए अपने आनंद में रहो, अपने सुख में रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में हैप्पी रहो, खुश रहो। लोगों के चक्कर में अपना आनंद ना बिगाड़ो, लोगों के चक्कर में अपना सुकून ना बिगाड़ो। तुम्हारा मन करे तो नाचो, मन करे तो हंसो, मन करे तो रो, मन करे तो गाओ। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहते रहेंगे, तुम अपना, तुम्हारे कहने के चक्कर में हम जिंदगी ना जिए क्या? आज इसी चक्कर में लोग नाच नहीं पा रहे हैं। अरे हम नाचेंगे लोग क्या कहेंगे, हम गाएंगे लोग क्या कहेंगे। हम गाएंगे, तुम्हें जो कहना है कहो, हम नाचेंगे, तुम्हें जो कहना कहो। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी जिएंगे हम अपनी जिंदगी। क्यों? अपने हिसाब से जिएंगे। तुम्हारे हिसाब से कहीं जाएं आए क्या? हमारा भी तो मन है, हमारी भी तो अपनी जिंदगी है, हमारा मन। इसलिए लोगों के चक्कर में ना परेशान, इसलिए मैं परवाह नहीं करता, बोलने दो। लोगों के हिसाब से चलो तो कुछ ना करो, कुछ करने नहीं देंगे लोग। ये मत करो, ये मत करो, यहां मत जाओ, यहां मत करो, ये मत करो, ये। फिर क्या करें? कुछ नहीं। इसलिए कभी ज्यादा लोगों के चक्कर में परेशान होने, केवल आपकी मां, आपका पिता, आप, आपके पति, आपके बच्चे, बस। आप खुश है ना? आपका पति खुश है ना? आपके बच्चे खुश है ना? आपकी मां और आपका पिता, बस इतने लोग खुश हैं, बाकी और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है? और एक बात और बताएं, तुम्हारी खुशी से लोग खुश नहीं होते,
अंदर ही अंदर जल जाते हैं। तुम्हें लगता है ये बड़े खुश हैं, नहीं, वो भीतर से जले पड़े हैं। तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अपनी कामयाबी का जश्न मनाओगे, लोगों को बुलाओगे, लोग आएंगे, तुम्हारे मुंह पे तारीफ तो करेंगे, लेकिन वो भीतर से जल रहे, आग लगी है भीतर में। तुम्हारी खुशी में यदि कोई खुश है तो केवल तुम्हारी मां। तुम्हारी खुशी में यदि कोई खुश है रियल, तो केवल तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बस। बाकी कोई तुम्हारे 2-4 दोस्त हों कोई बढ़िया तो ठीक है, बाकी तुम अच्छा कर लो तुम्हारे पड़ोसी में आग लग जाती है। बोलो हाँ। और तुम सारे संसार के लिए परेशान हो ना, संसार क्या कहे छोड़ो, तुम्हारी मां तुम्हारा पिता अच्छा कह रहा ना, बस, बाकी परवाह नहीं। सबके चक्कर में क्या जियोगे भाई, जी ना पाओगे, फिर जी लो तुम। लोग क्या कहेंगे, लोग एक ही बात कहेंगे अंत में कि राम नाम सत्य, यही कहते हैं लोग। आखिरी में इकट्ठे होके लोग क्या कहते हैं कि राम नाम। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जा चुके हैं और द्रौपदी कह रही है से छोड़ दो, गुरुपुत्र है, दया। अच्छा बताओ, सबसे अच्छा कौन है आपके घर में? आपकी मां, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपका परिवार। परिवार में सबसे अच्छा कौन है? आपके परिवार में सबसे अच्छा कौन है? हैं? मैया क्या कह रही हो? कौन, तुम्हारी मम्मी अच्छी है? मम्मी, मम्मी कहती हो अपनी मां को? हाँ। सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा, देखो रिश्ते सभी अच्छे होते हैं, हर रिश्ते को निभाना चाहिए, लेकिन इन सभी रिश्तों में एक रिश्ता होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, और वो रिश्ता है माता पिता का। माँ बाप, माँ बाप, माँ। माँ कहते ही मुंह खुलता है, बोलो माँ। बाप कहते ही मुंह बंद होता है, माँ बाप। बोलो, बोलो एक बार, माँ बाप। मैया, माँ कहते ही मुंह खुलता है, बाप कहते ही मुंह बंद। क्या मतलब है इसका? माँ के आगे बोला करो इसलिए मुंह खुलता है, बाप के आगे पलकें झुका के चुप रहा करो इसलिए बाप के आगे मुंह बंद। बाप जो कहे सुनो, बोलो मत, बाप है। अच्छा बताओ, आपके पालन पोषण में आपकी माँ का योगदान ज्यादा था कि आपके बाप का, पिता का कि माँ का? आपकी जिंदगी में चलो एक तराजू में माँ को रखा जाए और दूसरी तराजू में पिता को, बताओ किसका पलड़ा भारी है, माँ का कि पिता का? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हैं? हैं?
माता पिता को यदि तराजू में रखा जाए तो देखो किसका पलड़ा भारी है। मां तो बड़ी होती ही है, मां सबसे बड़ी है, लेकिन बेचारा पिता का भी योगदान कम नहीं होता। मां की प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन पिता की भी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि मां खुलकर के सामने आती है बच्चे के। लेकिन बाप वो होता है कि साइकिल में बेटा बच्चा बैठा है और हवा सामने की है, तो बाप पीछे से साइकिल पकड़ के और धक्का मारता चलता है बच्चे को, आगे चलता जा, आगे चलता। इसलिए बाप पीछे से है, इसलिए बाप नजर नहीं आता। लेकिन जितना योगदान मां का है, मुझे लगता है उससे ज्यादा जिम्मेदारी पिता की, ज्यादा बड़ा योगदान पिता का है। एक अच्छे पिता की बात कर रहा हूं। मां के साथ बच्चा 5 साल तक 10 साल तक रहता है, आगे की पूरी जीवन यात्रा वो अपने पिता के साथ करता है। सही है? इसलिए मां तो सबसे उत्तम है, पर एक पिता के उपकार को भी कभी भुलाना नहीं चाहिए। जितना उपकार मां का है, कहीं उससे ज्यादा उपकार बाप का भी होता है, पिता का भी होता है। एक पिता ही तो था जो मां घर में तुम्हारा मलमूत्र धोती थी। ये बात सही है कि जो मां कर सकती है वो बाप नहीं करता, लेकिन तुम जब घर में थे तब तुम्हारा बाप बाहर तप रहा था तुम्हारे लिए कि तुम्हें कपड़े पहना सके, तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके, तुम्हारे लिए अच्छी प्लानिंग कर सके। ये कौन करता है? एक पिता। तुम्हारा विवाह होता है ना, तुम उस समय बच्चे होते हो, तुम अपनी पत्नी दुल्हन के साथ विवाह में वरमाला पहना रहे होते, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो पूरे विवाह का जो मैनेजमेंट है वो एक बाप ही तो कर रहा होता। पूरे विवाह में, चाहे लड़के का विवाह हो चाहे लड़की का, बताओ लड़का या लड़की के विवाह में पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? एक पिता। मेहमान आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, क्या उनको खिलाया जाए, कैसा टेंट लगाया जाए, कैसा मंच बनाया जाए, कैसे बच्चों के लिए आतिशबाजी की जाए, हर छोटी छोटी प्लानिंग एक बाप करके देता है। लेकिन वो बाप पीछे से है, आगे से सपोर्ट सामने से लगता है। आजकल के बच्चे ना अपने बाप को अपना दुश्मन मान लेते हैं। अरे बाप तो बड़ा खड्डूस है, दुश्मन है। तुम भी जब बाप बनोगे पता चलेगा कि पिता, मां रोती है, बाप नहीं रोता। मां बड़ी कोमल है तो क्या बाप कठोर है? नहीं, बाप भी बड़ा कोमल होता है, लेकिन बस वो रोता नहीं है, वो जताता नहीं है अपना हक। मां जताती है, पिता नहीं जताता। बात सही है? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपने माता और अपने पिता दोनों का बराबर सम्मान करो। दोनों ही देवता हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम
पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। चुकाया, माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता का जो उपकार है कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। अब इसमें पिता के बारे में ये भजन है। 4 अंतरे हैं। एक अंतरे में माँ के लिए कहा गया, एक में पिता के लिए, एक में गुरु के लिए और एक में भगवान के लिए। तो ये पिता के लिए है, जरा सुनिए। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। और सबसे बड़ी लाइन, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का। एक बाप का योगदान देखिए। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा
तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करें, कितने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। और मात पिता गुरु प्रभु, 4 लोगों का नाम है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, माता पिता गुरु और प्रभु। तो माता पिता और गुरु ने ज्ञान दिया, अंधकार को हटाया। अब प्रभु की कृपा का गुणगान। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो किस किस के ऊपर उपकार है माता पिता का? मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। और पिता ने हमको, बैठ जाओ आनंद से सुनो। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता सारी जिंदगी कमाता है और सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे देता है। इससे बड़ा उपकारी कौन होगा? लेकिन उस बाप को कम से कम बच्चे सम्मान से रोटी दें, बाप का आदर तो करें। भाई कुछ ना करो तो सम्मान तो करो बूढ़े आदमी का। बूढ़े आदमी की बात मानो, कोई भी काम करो एक बार पूछ लो अपने पिता से। अच्छा लगेगा कि चलो हमारे बच्चे अभी भी हमसे पूछ, भले मानो ना मानो पर पूछ लोगे तो बाप को तसल्ली होगी, चलो कम से कम पूछा तो सही। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कैसा भी हो पिता, कैसी भी हो माँ, ये सब संबंध ईश्वर के घर से तय होते हैं, आपको निभाना है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी एक माँ है,
और माँ के अंदर करुणा भरी है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ये माँ, ये पिता मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको। आप किसकी पूजा करते हैं? भगवान की बाद में करना, पहले पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर। क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म।
तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी इसलिए आप लोग पिता की बात मानो ना मानो, सलाह पिता से लो। पिता के पास थोड़ा बैठो, थोड़ा बात करो, आगे की प्लानिंग थोड़ा डिस्कस पिता के साथ करो, अच्छा लगेगा आपके पिता को। आजकल बच्चे न अपने बाप से कुछ नहीं पूछते, उनको लगता हम बहुत होशियार हैं, बाप की क्या जरूरत है। गलती कर रहे हो साहब। आप पूछते रहेंगे तो आपके बच्चे भी यही देखेंगे कि हमारे पिताजी अपने पिता से पूछ के कार्य करते हैं, फिर आपके बच्चे भी आपसे पूछ के सारे कार्य करेंगे। ये संस्कार है। हर चीज पढ़ाने में नहीं आती, हर चीज पढ़ाई नहीं जाती, कुछ चीजें देख कर व्यक्ति सीखता है। क्यों जी, बात सही है। कुछ चीजें क्या होती हैं, हम कहां से सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। माँ बाप इस धरती का सबसे अच्छा रिश्ता है। और आज आपको एक आश्चर्य बताऊं, आज सबसे ज्यादा परेशान माता पिता ही है। सुंदर। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है, बोलो मेरी माँ। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है, माता पिता। सबसे ज्यादा परेशान माँ बाप है। कोशिश करो आप लोग अपने व्यवहार इतने अच्छे रखो, औरों के लिए भले ना हो पर अपने माँ बाप के लिए आप इतने अच्छे व्यवहार रखो कि आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न रहें। कोई आपसे प्रसन्न, हम कहते हैं किसी को खुश मत करो, भगवान को खुश मत करो, रिश्तेदारों को खुश मत करो, केवल अपने माँ बाप को खुश रखो बस। आप यदि माँ बाप को खुश रख पाए तो आप जीत गए। क्यों जी, बात सही है, आप जीत गए। आपका आना जाना, पढ़ना लिखना, कमाना धमाना तब सार्थक हो गया जब आपने अपने माँ बाप को खुश रखा। दुनिया दुखी है तो रहा है, दुनिया परेशान है तो रही आए, रिश्तेदार खुश नहीं है ना रहो। हमारे माँ बाप खुश होने चाहिए हमसे, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से। क्यों जी, सही है, सही है। भगवान को आप खुश नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मत जाओ मंदिर, मत करो भगवान की पूजा, पर अपने माँ बाप की ही इतनी पूजा करो कि माँ बाप बार बार कहें कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, ऐसी मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, ऐसी बहू बनना। लाख बार सास ससुर गुस्सा करें पर तुम एक बार भी गुस्सा ना करना। बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ती है। बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा होता है, उसकी गलती नहीं है, बूढ़े की उम्र की गलती है, उम्र की। आयु बढ़ती है, विकार बढ़ते हैं। युवा देखो, जवानी और बुढ़ापे में अंतर तो है कि नहीं। जवान व्यक्ति बुढ़ापे का दर्द समझ नहीं पाता, इसलिए जवान बहू बूढ़ी सास का अनादर कर देती है, जवान बेटा बूढ़े बाप का अपमान कर देता, क्योंकि बुढ़ापे की फीलिंग समझ में नहीं आती। तब तक नहीं आएंगी जब तक आप खुद बूढ़े ना हो जाएंगे। जवानी की गर्मी अलग है, जवानी की जरूरतें अलग हैं, बुढ़ापे की जरूरत अलग है। बुढ़ापे में कुछ अलग ही परिवर्तन होता है। बात सही है। शरीर, हमारी बॉडी बदलती है ना, लड़कपन से जब जवान होता है बच्चा तो बॉडी पूरी चेंज होती है, हाँ या ना, सारे चीजें सिस्टम पूरा चेंज होता है, जवान हो गया ना धीरे धीरे। ऐसे जवानी से जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो एक चेंजिंग होती है शरीर में। जैसे मौसम बदलता है, बारिश के बाद दूसरा मौसम आया, उस मौसम के बाद जैसे सर्दी के बाद अब देखो गर्मी आ रही है, तो परिवर्तन तो है। अचानक सर्दी थी, अब धीरे धीरे गर्मी को हम जा रहे हैं।
फिर गर्मी से फिर बारिश की ओर जाएंगे, फिर बारिश से सर्दी की ओर। परिवर्तन है। जैसे सर्दी में ज्यादा सर्दी लगती है, पर देखो जब फागुन का महीना आता है जैसे कि चल रहा है, इस महीने में ना सर्दी सी लग रही है ना गर्मी सी लग रही है, मौसम बड़ा अच्छा है। वहां शरद पूर्णिमा ऐसी रहती है, ना सर्दी ना गर्मी। तो ये बदलाव है मौसम का, उम्र का, अवस्था का। उस बदलाव को जवान लड़के नहीं समझ पाते, जवान बहुएं नहीं समझ पाती। और बुढ़ापे में भी आपको पहली बात तो रोज रोज तो आप बुढ़ापे में जाते नहीं हो, एक बार बुढ़ापा आता है तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बुढ़ापे में एक दोष पैदा हो जाता है। बूढ़े आदमी में क्या दोष होता है बताओ? बुढ़ापे में जैसे ही आप बुढ़ापे में जाएंगे कि दोष आ जाएगा आपके अंदर, कोई सबके अंदर आता है। क्या दोष है बताओ जरा?